आज हम एक नया ज्योतिष्य विषय ले रहे हैं दोस्तों। विषय का शीर्षक है जीवन का युद्ध। जीवन में संघर्ष चलते रहते हैं और कई बार लगातार चलते हैं तो उसको हम संघर्ष को युद्ध कह सकते हैं। तो जो आपके जीवन में जो युद्ध या संघर्ष या दुश्मन आने वाले हैं, क्या आप उनसे जीत सकेंगे, ये आज का विषय है। और ये इसके लिए कुंडली के छठे भाव से सिक्स्थ हाउस में बैठी हुई राशि से तय होगा कि आपको अगर युद्ध जीतना है, दुश्मनों से लड़ना है, सफल होना है, तो आपको आपके छठे भाव में जो राशि बैठी है उसके स्वभाव के अनुसार ही आप अपना कदम बढ़ाएं। ये आज का विषय है। मैं हूँ अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। देखिए, जैसे कि हमने कहा कि जीवन का युद्ध जो है वो छठे भाव में हम देखते हैं कि छठा भाव जो है रोग, रिपु और रण का है। रोग का है, रिपु मतलब दुश्मन है, और रण का है, लॉन वगैरह होते हैं उसके लिए। तो मुख्य रूप से हमें ये देखना है कि छठे भाव में जो हमारे साथ सामने आने वाले युद्ध है या जो आपके सामने किसी प्रकार के चैलेंज आने वाले हैं या कोई दुश्मनी आने वाली है, तो ऐसे सूरत में हमें क्या सावधानी रखनी है और कौन सी तरीके से हमें युद्ध लड़ना है, ये एक आज का विषय है दोस्तों। और इसके लिए सिंपल सा सरल सा सूत्र है कि छठे भाव में जो राशि बैठी है, यानी छठे भाव में जो संख्या लिखी हुई है, 1 है तो मेष राशि है, 2 है तो वृष राशि है, 3 है तो मिथुन, इस तरह से छठे भाव में जो संख्या लिखी हुई है वही आपकी उस राशि के अनुसार आपको अपने जीवन के युद्धों को लड़ना है। ये आज का विषय है। इसके लिए हम ये चर्चा करेंगे कि युद्ध लड़ने का तरीका क्या हो और कुछ चीज़ें आप उसको अवॉइड करें, कुछ चीज़ों पर चलें और सावधानी क्या रखनी है। ये 2-3 बिंदु पे हर एक राशि के अनुसार हम बात करेंगे दोस्त। तो सबसे पहले लेते हैं, अगर छठे भाव में मेष राशि है, यानी छठे आपका कुंडली का जो छठा भाव है वहाँ पर अगर 1 नंबर राशि लिखी हुई है, 1 लिखा हुआ है, तो छठे भाव में आपके मेष राशि है। तो मेष राशि का हम सब जानते हैं, मेष राशि जो है मंगल की राशि है, और मंगल की राशि होने से मंगल के अंदर क्या है, मंगल के अंदर साहस है, दुस्साहस है, तेज है, उग्रता है, क्रोध है। ये छठे भाव में जो है अगर मेष राशि है तो ये चीज़ आपके अंदर होगी या हो सकती है या होती है। तो आपको अपने क्रोध पे, साहस पे थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपको दुस्साहस नहीं करना है, मूर्खतापूर्ण वीरता आपको नहीं करनी है। आपको मूर्खतापूर्ण वीरता नहीं करनी है, नियंत्रण रखना है। नियंत्रण रखते हुए आप अपने स्वभाव में जो तेजी है उसके अनुसार आप दुश्मन पे या किसी भी जीवन के युद्ध को आप लड़ सकते हैं, लेकिन दुस्साहस नहीं करें। इसलिए आपके लिए सावधानी यही है कि संयम रखें, साहस को कंट्रोल में रखें, अन्यथा कई बार ज़्यादा बुरा हो सकता है हमारे साथ में। ये मेष राशि वालों के लिए है। अगर आपके छठे भाव में 2 नंबर राशि, यानी वृष राशि कहते हैं उसको, वृष राशि जो है उसका स्वामी होता है शुक्र। शुक्र कोमल स्वभाव का होता है, तो वो जो है समस्याओं को धीरे धीरे समझता है। तो समस्याओं को समय अनुकाल समझ लेवें और समय पे प्रत्युत्तर देवें। आपके सामने जो बैठा है, जो आपको दुश्मनी कर रहा है या विरोध में है, तो संतुलन तरीके से आगे बढ़े। यही आपके है। आपकी जो सहन शक्ति है वो काबिल तारीफ है। तो सहन शक्ति, सावधानी आपको यही है कि सहन शक्ति रखते हुए आपको धीरे धीरे चीज़ों को देखना है, उसी अनुरूप जो है युद्ध लड़ना है या उसी अनुरूप जवाब देना है। ये दूसरे होगा। अगर छठे घर में आपके 3 नंबर राशि है, 3 नंबर राशि है मिथुन, बुध है इसका स्वामी। तो मिथुन राशि वाले आपने देखा होगा बातचीत करने में बड़े हाजिर जवाब होते हैं, बातचीत करने में माहिर होते हैं, बातों से ही अपना काम निकाल देते हैं, बातों से ही जो है झगड़ा खत्म कर देते हैं। ये स्वभाव जो है आपका बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छी है और कम्युनिकेशन में आप जो है माहिर हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बातों में ऐसा नहीं हो कि आप सामने वाले से जो है उनकी आप बातें करते रह जाए और वो आपसे जीत जाए। ये आपको सावधान रखनी है। खाली बातें नहीं करनी है, जो है चैलेंज का सामना भी करना है, लेकिन आपके स्वभाव के अनुसार। अगले जो है छठे घर में अगर कर्क राशि है, यानी 4 नंबर राशि है, तो कर्क राशि जो है उसका स्वामी होता है चंद्रमा।
और चंद्रमा जो है संवेदनशील होता है, आप भी संवेदनशील है, नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं, नरमी से पेश आते हैं, सब कुछ अच्छा है। जो अच्छे लोगों की राशि है ये, अगर एक छठे भाव में 4 नंबर राशि है यानी कर्क राशि है तो बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन सावधानी आपको ये रखनी है, बहुत ज़्यादा नरमी करने से आपकी उसमें कमजोरी महसूस हो जाती है, तो नरमी रखें, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए सामने वाले को कि आप कमज़ोर हैं। अगली राशि है दोस्तों, छठे घर में अगर 5 नंबर राशि है यानी सिंह राशि है। सिंह इस राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य सीधा भिड़ता है, सूर्य भी मंगल की तरह तेजवान होता है, मंगल से थोड़ा क्रोध में कम होता है लेकिन लगभग वही स्वभाव होता है। तो आप जो है सीधे भिड़ने में विश्वास करते हैं, ईगो को ठेस पहुंचते या आप भिड़ पड़ते हैं। लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, क्यों सूर्य तेज है, लीडरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप के अंदर भी अच्छा है आपके। तो आप ये देखें कि सीधा न भिड़ें, थोड़ा जो है कूटनीति वगैरह देख करके आपको सावधानी से आगे बढ़ना है, ये ध्यान रखना है। अगर आपके 5 नंबर राशि है तो छठे घर में। अब छठे घर में अगर 6 नंबर राशि है, 6 नंबर राशि भी बुध की राशि है, और 6 नंबर जो है काल पुरुष की कुंडली में भी 6 नंबर जो है उसमें बुध का ही घर माना गया है। तो उसमें जो है ये बुध की राशि है, तो बुध जैसे मिथुन है वैसे ही बुध जो है कन्या राशि का भी स्वामी है, 6 नंबर राशि का स्वामी भी बुध है। तो बुध वाले व्यक्ति जो है वो बहुत परफेक्शन से काम करते हैं, हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करते हैं और बड़े प्रोफेशनल तरीके से, परफेक्शन से, कोई त्रुटि न रहे इस तरीके से करते हैं। तो देखिए, जब लड़ाई या युद्ध है या कोई युद्ध जीतना है या करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन की आवश्यकता नहीं है। आपको एनी हाउ अपना जो है काम निकालना है, युद्ध जीतना है, दुश्मन को हराना है, ये देखना है। तो और ये परफेक्शन, खुद परफेक्शनिस्ट होते हैं तो लोगों के अंदर ये लोग जो है कमी निकालते हैं। तो आपको सावधानी ये रखनी है कि आपके मित्र हैं या कोई भी है, अनावश्यक निरर्थक किसी में कमी नहीं निकाले जब तक कोई आपसे बात पूछे नहीं उस चीज़ के लिए। छठे घर में अगर 7वीं नंबर राशि है, 7वीं राशि है तुला, शुक्र की राशि है। तुला का मतलब क्या होता है? तराजू, संतुलन। तो ये हर चीज़ में आप जो है नाप तोल करके आगे बढ़ते हैं, ये अच्छी बात है। पहले ही भाप लेते हैं कितनी रिस्क है और कितने रिस्क नहीं है, किसमें, दुश्मन में या युद्ध जीतने में। तो ये सब जो है आप अच्छे से देख लेते हैं और बहुत अच्छा आपको गुणा भाग कर लेते हैं। आपको सावधान ये रखना है कि इस चक्कर में आपका स्वास्थ्य खराब नहीं हो जाए। तो लंबा सोचोगे, बहुत अच्छा सोचोगे, संतुलन के लिए चीज़ें ढूंढोगे, तब तक आपके ऊपर चिंता रहती है, तो वो स्वास्थ्य आपका खराब नहीं हो, हेल्थ ठीक रहे। छठे घर में अगर 8 नंबर राशि है यानी वृश्चिक, वृश्चिक राशि भी मेष की तरह जो है मंगल इसका, ये लोग रहस्यमयी होते हैं और ये छुप के लड़ने में भी विश्वास करते हैं। और ये जो है इनके रहस्यमय तरीके से लड़ते हैं, तो ये ठीक, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दुश्मन के लिए हर पत्ता खोलना आवश्यक नहीं है। लेकिन आप जो है कई बार बहुत ज़्यादा दुश्मनी पाल लेते हैं उससे। एक दफ़े कुछ मामला हो गया तो उसको लड़के या कैसे भी करके जो ख़त्म हो गया ना, उसके बाद में उसको फिर आगे उसको दुश्मनी के रूप में मत लो, ये आपको सावधान रखना है, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। छठे भाव में अगर 9 नंबर राशि है यानी धनु, धनु राशि का स्वामी है गुरु। तो ये लोग, गुरु ग्रह क्या है? धर्म पे चलने वाला और बहुत अच्छे किस्म का इंसान होता है। तो गुरु राशि का जो गुण है वो युद्ध भी धर्म के रूप में लड़ता है, धर्म युद्ध लड़ता है। तो उसमें कई बार सामने वाला आदमी नीच किस्म का होता है तो आप धर्म युद्ध लड़ोगे, सच्चाई से लड़ोगे, बिल्कुल ही युद्ध के जो कायदे होते थे उसके अनुसार लड़ोगे और संघर्ष को मानते हैं कि ये तो भाग्य में है तो लड़ना है, तो ये ठीक है। लेकिन सावधानी ये रखना है कि आसानी से किसी पे विश्वास न करें और युद्ध को धर्म के रूप में लेकर के अपनी हानि नहीं हो जाए, ये ध्यान रखें। अगर छठे घर में 10वां नंबर राशि है मकर, इसका स्वामी है शनि। शनि क्या है? अनुशासित, कर्मयोगी, कर्म के ऊपर निर्भर रहने वाला। और वो देखेंगे भी जैसा कर्म है तो वैसा देखा जाएगा, लेकिन आपको अनुशासन वगैरह सब कुछ ठीक है। लेकिन आपको जो है अगर युद्ध है तो युद्ध को युद्ध के तरीके से लड़ना है। तो आपको सावधानी ये रखनी है कि आप जो है
खाली कर्म में विश्वास नहीं करें, ये इनके इन प्रकार ने जीता जाता है युद्ध जो है, साम दाम दंड भेद से, तो वो मार्ग अपनाएं और ज़्यादा तनाव न लें, आपको ये सावधानी रखना है। छठे घर में अगर 11 नंबर राशि आई यानी कुंभ राशि भी शनि की राशि है, तो ये रणनीति से रखते हैं, कुंभ वाले रणनीति रखते हैं, हर समस्या को तर्क संगति से सुलझाते हैं, और थोड़ा मकर से थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, वो अच्छे से अंदर से भरे हुए होते हैं, भरे मतलब खोखलापन नहीं होता है इनमें, गड़ा है, ये गड़ा पानी भरा हुआ होता है, ये जल देने में विश्वास करता है। तो आप ये सावधानी ये बरते हैं कि अगर संभव हो तो बातचीत से हल निकलता हो तो वो भी आप कर। छठे घर में अगर मीन राशि है, 12 नंबर लिखा हुआ है, मीन राशि जो है ये भी गुरु की राशि है, गुरु ग्रह के हिसाब से ही करुणा संवेदना स्वभाव होता है, संवेदनशील होते हैं, बहुत खुद अच्छे होते हैं, अगले को भी अच्छा मान के चलते हैं, तो ये गुण अच्छा है, लेकिन युद्ध में ये कई बार ये गुण काम नहीं आता है। तो आपको ये है दूसरों की मदद करने के चक्कर में या उस चक्कर में अपना नुकसान नहीं करना है। कई बार ये लोगों के लिए भी मदद करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन युद्ध है तो युद्ध को युद्ध के तरीके से करने की कोशिश करना चाहिए। तो अब आज हमने आपका जो छठा घर है रोग रिपूरण का, उसके अंदर कौन सी राशि है, तो उसी राशि के स्वभाव के अनुसार आप युद्ध या समस्याओं से निपटते भी हैं, लेकिन कहीं कहीं जाकर के आप जो है जो ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो सावधानी के रूप में ही हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, इनका उपयोग करते हुए आगे बढ़ें। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।